नमस्कार, जय हिंद साथियों। डॉक्टर संग्राम पटेल बोल रहा हूँ। साथियों, ये कुंभ मेला में काफ़ी सारे लोग भगदड़ में मर गए, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो जो हादसा हो गया है उसके बारे में प्रशासन शासन जो भी करना है वो करे। मैं उस विषय पर नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं दूसरी एक बात जो महत्वपूर्ण है उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो ये कुंभ मेले में ये हादसा क्यों हो गया, इसके बारे में ये जो हिंदू धर्म के महंत है, जिनको शंकराचार्य या और कुछ उपाधियाँ दी जाती है, महामंडलेश्वर, ये बड़े उच्च पदस्थ होते हैं। इनका क्या मानना है, इनके क्या ऑब्जर्वेशन है इस कुंभ मेले के आयोजन के प्रति, और फिर हम देखेंगे कि ऐसे ही हादसे और भी महोत्सव में के उपाय हो जाते हैं। हज की यात्रा में काफ़ी 700-800 लोग मर गए थे हाल ही में गर्मी से। ये बड़ा दुर्दैवी है। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो सरकारें हैं, इनका ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। और उसमें जो भक्त लोग होते हैं, भाविक लोग होते हैं, उनकी बेवजह जान चली जाती है। और ये दूर दूर से आते हैं, काफ़ी सारे तो परदेश से भी आते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि हमारे घर का अगर कोई व्यक्ति इसमें मर जाता है तो हमें कैसे लगेगा। तो ये बहुत बुरी बात है। लेकिन ये आयोजन इतना बुरा क्यों हो गया, इसके बारे में ये महामंडलेश्वर और शंकराचार्य के विचार सुनिएगा। मैं आपको ये वीडियो सुनाता हूँ, देखिएगा। और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा। कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहाँ आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर आए स्नानार्थी दो तरह के क्यों हैं, एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये दो कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया एक जगह पर एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई जनता को दो वर्गों में विभाजित करने का? क्या संविधान अधिकार देता है? क्या कोर्ट में विचार होगा तो ये बात खड़ी रह पाएगी कि कोई प्रदेश की सरकार एक उद्देश्य से एक समय में एक जगह पर इकट्ठे हुए लोगों को दो वर्ग में विभक्त कर दे, एक को वीआईपी कह दे और एक को जनरल कह दे? ये क्यों किया आपने? तो ये थे महामंडलेश्वर और शंकराचार्य के विचार। एक तो ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये दोनों ब्राह्मण जाति में जन्मे हुए होंगे। महामंडलेश्वर के बारे में पता नहीं, लेकिन मुझे पूरा बहुत सारा कॉन्फिडेंस है कि ये ब्राह्मण ही हो गए। और शंकराचार्य तो सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकते हैं, ये सिर्फ सवर्ण नहीं हो सकते हैं। ब्राह्मण नहीं तो फिर और कोई ऊंची जात का। शंकराचार्य सिर्फ ब्राह्मण होता है, महामंडलेश्वर और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन सवर्ण में होते हैं इसमें ज़्यादातर लोग। तो इनका एक तरह से इसमें विभाजन होता है। ये भूल गए कि इनकी जो नियुक्तियाँ होती है इसमें भी इस प्रकार के डिविजन्स धर्म की किताबों में लिखे हैं। लेकिन ये फिर भी प्रशासन को जो दोष दे रहे हैं वो भी बराबर है, क्योंकि प्रशासन को संविधान के हिसाब से धार्मिक कार्य में ऐसे डिवीज़न नहीं करना चाहिए। यह धर्म का मामला है। अब मैं आपको दूसरा एक वीडियो दिखाता हूँ। मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये दो वीडियो में जो धर्म है अलग अलग, इसमें से एक सुपेरियर है और एक इन्फीरियर है। लेकिन जो गलत तरीके की प्रैक्टिसेस है उनको हमें स्वीकारना चाहिए। अगर कोई किसी धर्म में, संप्रदाय में अगर कोई गलत चीज़ हो रही है या किसी देश में शासन प्रशासन में गलत हो रही है तो उसको हमें स्वीकारना चाहिए। अब यही शंकराचार्य जो है ये आपको बताएंगे कि शूद्रों को ये अधिकार नहीं है, अस्पृश्य को मंदिर में नहीं आना चाहिए, शूद्रों को ये विधि नहीं करना चाहिए, संन्यास नहीं लेना चाहिए। ये धर्म की किताबों में लिखा है। और यही बात अब अगर हम ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो सऊदी अरेबिया का है। तो ये देखिए। मेरा नाम मनीष राजपूत है। मैं सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर का काम करता हूँ। सऊदी अरब में जब भी मैं अपने कफिल को खासकर जुम्मा के दिन नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद लेकर जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि मेरा कफिल कभी कभी मस्जिद के बाहर या रोड पे ही अपना जाय नमाज बिछा के नमाज पढ़ने लगता है। और भी बहुत सारे शेख लोग आते हैं, रोड पे ही अपना जाय नमाज बिछा के नमाज पढ़ते हैं।
फिर बाद में जब मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि तुम कहाँ थे, तो मेरे दोस्त बताते हैं कि मैं तो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहा था। तो मुझे समझ में आता है कि मस्जिद का एक वसूल है। अगर आप मस्जिद में पहले पहुँचते हैं, चाहे आप किसी के नौकर हो या रोड पर कूड़ा बीनने वाले हो, तो आपको मस्जिद में पहले जगह मिलेगी। और आपका मालिक अगर देर से पहुँचता है तो उसे मस्जिद के बाहर जगह मिलेगी और वो कोई आपत्ति भी नहीं जता सकता है। ऐसी सोच रखते हैं मोहम्मद साहब की उम्मती। मेरा नाम मनीष राजपूत है। साथियों, ये बात जो है, मुझे बिल्कुल क्लेम नहीं करना है कि इस्लाम हिंदू धर्म से या ब्राह्मण पंथ से सुपेरियर है या इंफीरियर है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो प्रथा चली है कि मंदिरों में, अब आप साईं के मंदिर में चले जाइएगा, वहाँ पर आप अगर ट्रस्टी के कोई पहचान के हो या ज़्यादा फीस देते हो, तिरुपति चले जाइएगा, ज़्यादा फीस देते तो आपको पहले दर्शन मिल जाएगा, आप VIP है तो आपको पहले दर्शन मिल जाएगा। लेकिन मस्जिदों में ये नहीं होता है। अगर उस देश का राजा भी उस एक कोई मस्जिद में चला जाता है तो वो उसी तरह नमाज पढ़ता है, बाजू में बैठ के। कोई अगर वहाँ का कामगार है, मजदूर है, तो उसके साथ में बैठ के वो नमाज पढ़ता है, और ऐसे काफ़ी बार होता है। और अगर ये जो मनीष राजपूत जो बता रहे हैं कि उनके जो मालिक है, उनके जिनके यहाँ पे वो ड्राइविंग का काम करते हैं, वो काफ़ी बार रास्ते पे नमाज पढ़ लेते हैं क्योंकि उनको जगह नहीं मिल पाती है। और काफ़ी सारे ड्राइवर नौकर जो मुस्लिम होते हैं वो अंदर मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ते हैं। तो ये जो बात है, इसी बात की वजह से हिंदू धर्म में पूर्व में जब इस्लाम आया था, जब क्रिश्चियनिटी आई थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि इसी बात की वजह से, इनको भाईचारे की वजह से काफ़ी सारे शूद्र अस्पृश्य कम्युनिटी के लोग क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में चले गए थे। लेकिन अभी 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर दलितों को लेकर बुद्धिज़्म में वापस चले गए। वो तो उनका पुराना रिलीजन था, बुद्धिज़्म इंडिया का ही रिलीजन था, बुद्धिज़्म सारे इंडियंस का। तो ये इतना सारा होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे जो मेजॉरिटी रिलीजन है हिंदुइज़्म, उसमें ये सारी ऐसी हरकतें की जाती है, विषमता का बर्ताव किया जाता है। अभी भी शूद्र, अस्पृश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सारों को डिफरेंट ट्रीटमेंट की जाती है और समाज में भी हम देखते हैं। तो ये पता नहीं ये कब जाएगा, इसको जाना तो चाहिए, लेकिन ये कब जाएगा? अगर शंकराचार्य पर सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकता है, ये नियम है, तो फिर ये कैसे जाएगा? अगर कोई शूद्र या अस्पृश्य या औरत है तो वो शंकराचार्य नहीं हो सकते हैं ये लोग, तो फिर ये कैसे जाएगा? कोई भी राजपूत या वैश्य नहीं हो सकता है। तो ये जो विषमता है, इसको छोड़ना चाहिए। अगर ये छोड़ते हैं तो सही माने में इंडिया में और हिंदुइज्म में भी समानता आ जाएगी। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, ऐसा समझ में जब आ गया बाबा साहब अम्बेडकर के, तो उन्होंने 1935 में अनाउंस किया था कि मैं हिंदू जन्मा हूँ लेकिन मैं हिंदू नहीं मरूंगा। क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये जो प्रथा है ये जाएगी नहीं, ये लोग मानेंगे नहीं, ये वर्ण व्यवस्था छोड़ेंगे नहीं, ये विषमता छोड़ेंगे नहीं। तो इससे अच्छा है कि मैं इसी सिस्टम को छोड़ देता हूँ। तो ये इसकी वजह से भाईचारा नहीं हो पाता है। ये चाहे बाबा लोग, बुआ लोग, जो पॉलिटिकल बाबा है, पॉलिटिकल गुरु है, ये कितना भी कह दे हिंदू एक हो जाए, बढ़ जाओ, कट जाओ, ये सब कितना भी कह ले, लेकिन जब तक ये खुद अपना ब्राह्मण या राजपूत जो भी वर्ण है इसका त्याग खुद से अनाउंस करके नहीं कर देते कि भाई मैं ब्राह्मण वर्ण का त्याग करता हूँ और मैं सिर्फ हिंदू हूँ, ऐसा जब तक ये नहीं होता है। लेकिन इसके लिए भी यही शंकराचार्य जो अभी मैंने वीडियो में दिखाए थे, इन्होंने ही कहा था कि हिंदू धर्म का यानी ब्राह्मण पंथ का, वैदिक पंथ का मंत्र मूल बेसिस ही ये है कि वर्ण व्यवस्था होगी तो सब लोग एक नहीं हो सकते। तो ये जब तक नहीं एक नहीं हो सकते तब तक भाईचारा नहीं रहेगा और ये ऐसे हाथ से ऐसी बातें चलती रहेगी, समाज में भाईचारा नहीं आएगा। आई होप दिस मेक्स सेंस। जय हिंद साथियों।